दानियाल और शेरों की खो। बहुत जमाना पहले बाबिल नाम की एक ताकतवर सल्तनत कायम थी। ये सल्तनत वसी जमीनों और बेशुमार लोगों पर हुकूमत करती थी और अपनी अजीम ताकत के लिए मशहूर थी। बादशाह दारियुस एक ऐसा हुक्मरान था जो कानून और नज्म को हर चीज से बढ़कर अहमियत देता था। इसके महल में बहुत से दरबारी और अफसर जमा होते थे जो सल्तनत के इंतजाम में मदद देते थे। इन तमाम अफसरों में दानियाल खास तौर पर बादशाह का मोतमिद था। वो दाना और ईमानदार था और हर मामला इंसाफ के साथ निपटाता था। बादशाह दानियाल की वफादारी को बहुत कद्र की निगाह से देखता था और उसे अहम जिम्मेदारियां सौंपता था। लोग उसकी जिंदगी में अटल ईमान और सच्चाई को महसूस कर सकते थे। लेकिन सब लोग दानियाल की कामयाबी से खुश नहीं थे। कुछ अफसर उसकी सलाहियतों और बादशाह की मेहरबानी पर हसद करने लगे। उन्होंने दानियाल को हटाने का तरीका ढूंढना शुरू किया, मगर उसके काम या किरदार में कोई खामी ना पा सके। आखिरकार उन्होंने दानियाल के ईमान को निशाना बनाने का फैसला किया। वो जानते थे कि दानियाल हर रोज बगैर नागाए खुदा से दुआ करता है। बादशाह की इज्जत के नाम पर उन्होंने एक चालाक मंसूबा बनाया। ये मंसूबा खामोशी से नाफिज किया गया, मगर इसमें एक निहायत खतरनाक जाल छुपा था। अफसरों ने बादशाह के सामने एक नया कानून पेश किया। 30 दिन तक बादशाह के सिवा किसी और माबूद या इंसान से दुआ करने पर पाबंदी थी। उनकी असल नीयत जाने बगैर बादशाह ने इस फरमान पर दस्तखत कर दिया। एक बार ऐलान होने के बाद बादशाह का कानून वापस नहीं लिया जा सकता था। दानियाल को जल्द ही नए कानून की खबर मिल गई। इसने फौरन समझ लिया कि ये कानून इसी के खिलाफ है, मगर उसने खौफ की वजह से अपना ईमान नहीं छुपाया। दानियाल ने आखिर तक वफादार रहने और खुदा पर भरोसा करने का इंतखाब किया। दानियाल हमेशा की तरह अपने कमरे में गया। यरूशलेम की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास उसने खामोशी से घुटने टेके। उसने इस एहसास के साथ दुआ की कि वो इंसानों के सामने नहीं बल्कि खुदा के हुजूर खड़ा है। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि गहरा और पायदार सुकून था। दानियाल को दुआ करते देखकर अफसर फौरन बादशाह के पास दौड़ गए। उन्होंने दानियाल पर बादशाह के कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। ये सुनकर बादशाह दारियुस बहुत गमगीन हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो एक साजिश में फंस चुका है। बादशाह सारा दिन दानियाल को बचाने का रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन कानून पहले ही नाफिज हो चुका था। वक्त के साथ साथ बादशाह का चेहरा और ज्यादा उदास होता गया। आखिरकार उसे एक दर्दनाक फैसला करना पड़ा। आखिर दानियाल को शेरों की खोह की तरफ ले जाया गया। गम और फिक्र से भरे लहजे में बादशाह ने उससे कहा,
जिस खुदा की तो हमेशा इबादत करता है वही तुझे बचाए। खोह का मुंह एक बड़े पत्थर से मजबूती से बंद कर दिया गया। इस रात बादशाह दारियुस सो न सका। न खाना और न मौसीकी उसके दिल को तसल्ली दे सकी। इसके ख्यालात शेरों की खूह में मौजूद दानियाल के गिर्द घूमते रहे। रात भारी फिक्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। शेरों की खूह में खुदा दानियाल के साथ था। खुदा ने एक फरिश्ता भेजा जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेरों ने दानियाल को कोई नुकसान न पहुंचाया और खामोश रहे। अंधेरे में भी खुदा की हिफाजत साफ जाहिर थी। सहर होते ही बादशाह जल्दी से शेरों की खोह की तरफ दौड़ा। कांपती आवाज में इसने दानियाल का नाम पुकारा। कुछ ही लम्हों बाद खोह के अंदर से साफ जवाब आया। दानियाल जिंदा था और अपने खुदा की हम्द कर रहा था। दानियाल को बेहिफाजत शेरों की खोह से बाहर निकाला गया। उसके जिस्म पर एक भी जख्म ना था। बादशाह और लोग इस हैरत अंगेज मंजर के गवाह बने। कोई भी खुदा की कुदरत का इनकार न कर सका। जिन अफसरों ने दानियाल पर झूठा इल्जाम लगाया था, उन्हें बादशाह के सामने लाया गया है। अपनी ही साजिश के बाइस उन्हें शेरों की खोह में डाल दिया गया। इस बार खुदा ने शेरों के मुंह बंद नहीं किए। खोह बददिलों और झूठे मंसूबों के अंजाम को जाहिर करने की जगह बन गई। बादशाह दारियुस ने पूरी सल्तनत में एक नया फरमान जारी किया। उसने हुक्म दिया कि लोग दानियाल के खुदा से डरें और उसकी ताज़ीम करें। उसने ऐलान कर कि ये खुदा जिंदा है और हमेशा हुक्मरानी करता है। ये पैगाम सारे मुल्क में फैल गया। उसके बाद भी दानियाल दानाई और वफादारी के साथ सल्तनत की खिदमत करता रहा। वो इंसानों की पसंद से बढ़कर खुदा पर भरोसा करता था। उसकी जिंदगी खुद ईमान की गवाही बन गई। दानियाल के जरिए बहुत से लोगों ने सच्चे ईमान की मिसाल देखी। दानियाल और शेरों की खोह की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही है। ये हमें सिखाती है कि ईमान खौफ से ज्यादा ताकतवर है। ये वादा करती है कि हर हालत में खुदा उनके साथ होता है जो इस पर भरोसा रखते हैं। ये सच्चाई आज भी हमारे लिए जिंदा है।